आज इस वीडियो में पहली बार इंटरनेट पर मैं आज आपको 60 टिप्स बताने वाला हूं जिससे जीवन भर आपका पित्त दोष बैलेंस में रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने वीडियो को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली आती है फूड, दूसरी लाइफस्टाइल, तीसरी केमिकल्स, चौथी मेडिसिन और पांचवी हार्मोनल इम्बैलेंसेस। एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कैटेगरी 1 फूड्स के बारे में। मैं आपको 26 टिप्स बताऊंगा जिनसे आपका जो पित्त दोष है वो बैलेंस में रहेगा। आपने ज्यादा स्पाइसी चीजें नहीं खानी है। स्पाइसी चीजें खाइए, लिमिट में खाइए ताकि आपका जो पित्त है वो ना बढ़े। इसी तरह ज्यादा खट्टी चीजें जैसे अचार वगैरह ज्यादा हो गए, खट्टे फल ज्यादा हो गए, इनको लिमिट में रखें। ज्यादा खाएंगे तो फिर अम्ल पित्त एसिडिटी की शिकायत आपको बढ़ जाएगी। ज्यादा नमक खाने से बचना है क्योंकि नमक भी ज्यादा मात्रा में पित्त दोष को बढ़ाता है। तली हुई चीजें कम से कम ही खाएं आज के बेठाड़ू जीवन में। ज्यादा खाएंगे देर से पचेगा और आगे चल के आपको जर्ड एसिड रिफ्लक्स की बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा। रोस्टेड ग्रिल्ड भुना हुआ खाना भी आप लिमिट में खाएं। ज्यादा खाएंगे तो ये शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं, पानी की कमी पैदा करते हैं और जिस करके पित्त बढ़ जाता है। हार्ड फूड्स जैसे ड्राई फ्रूट्स की जो तासीर है वो गर्म होती है जब ये सूखे होते हैं। अगर आपने इनको खाना है तो रात को भिगो कर खाएं ताकि आपके शरीर में फिर गर्मी ना बढ़े। आजकल फर्मेंटेड फूड्स का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, उनके बेनिफिट्स है, लेकिन अपनी प्रकृति और मौसम का ध्यान रखना है। गर्मियों में ज्यादा फर्मेंटेड फूड्स खाएंगे, पित्त की प्रकृति है, एसिडिटी पहले ही है तो आपके पित्त जो है और बढ़ जाएगा शरीर में। दही दही की जो तासीर है वो गर्म होती है, इसलिए पित्त दोष को बढ़ाता है। अगर आपको कोई भी पित्त के रोग है तो आप दही को अवॉइड करें। मीठी चीजें, मिठाइयां, मैदे से बनी मीठी चीजें कम से कम ही खाएं क्योंकि आज के बैठाड़ू जीवन में और तनाव वाली जिंदगी में ये आराम से पचता नहीं है और फिर आगे चल के आपको अम्लपित्त एसिडिटी का खतरा भी बढ़ जाता है। सब्जियों में दालों में ज्यादा घी तेल ना मिलाया करें क्योंकि फिर ये लेट पचता है और आज का बैठाड़ू जीवन वैसे ही है और आगे चल के आपको एसिडिटी का खतरा बढ़ जाता है। मीट से बनी चीजें गर्मियों के मौसम में ना खाएं क्योंकि ये पित्त दोष बढ़ाती है। इसलिए मीट मांस वाली चीजें सर्दियों में खाई जाती है ताकि शरीर में गर्मी आए। बहुत ज्यादा गर्म खाना भी ना खाएं, खासकर गर्मियों के दिनों में और जिनकी पित्त की प्रकृति है, नहीं तो पित्त दोष बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना है क्योंकि गर्म पानी पित्त को बढ़ाता है, अग्नि को तेज करता है। तो अगर आपकी पित्त की प्रकृति है, गर्मियों के मौसम है, कोई भी पित्त के रोग है तो आपने गर्म पानी नहीं पीना है। सुबह का नाश्ता आप स्किप ना करें। पित्त की प्रकृति आपकी गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। इससे क्या होता है आगे चल के फिर एसिडिटी जर्ड की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। आपने रात को लेट डिनर नहीं करना है क्योंकि लेट डिनर करने से एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड रिफ्लक्स जर्ड की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, जैसे रिसर्च स्टडी में भी बता रखा है। ओवर ईटिंग, पेट भर के खाना ना खाएं। जब आप पेट भर के खाना खाते हैं ना पूरा स्टमक भर जाता है जिस करके जो पित्त है वो बिगड़ता है और आगे चल के एसिडिटी की बीमारी आपको लगनी शुरू हो जाती है। जितनी आपको भूख है अगर आप उससे कम खाना खाएंगे तो आपका पेट ज्यादा समय तक खाली रहेगा और पित्त दोष अग्नि उसमें बढ़ जाएगी और आगे चल के आपको एसिडिटी रिफ्लक्स की बीमारी का जो खतरा है वो भी बढ़ जाएगा। लंबे समय से आपने खाली पेट नहीं रहना है 24 घंटे, खासकर जिनकी पित्त की प्रकृति है, गर्मियों के दिन चल रहे हैं, क्योंकि खाली पेट से स्टमक एसिड और तेज होता है जो पित्त बढ़ाता है और आगे चल के आपको एसिडिटी की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। खाना आपने धीरे धीरे और शांत होकर खाना है। तेज तेज खाना नहीं खाना है क्योंकि तेज तेज खाना खाने से जर्ड की जो बीमारी है, एसिडिटी का खतरा बढ़ जाता है, जैसे रिसर्च में बता रखा है। खाना खाने के बाद बार बार स्नैक्स खाने से बचे क्योंकि ये पाचन को बिगाड़ता है। पहले पिछला खाना पचा नहीं है, आपने ये और खा लिया और आगे चल के फिर क्या पित्त बिगड़ता है और आपको एसिडिटी की बीमारी लग जाती है। जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड को कम से कम ही खाएं। एक तो वैसे इसमें केमिकल्स होते हैं, स्पाइसी चीजें साथ में होती है जो आगे चल के अम्लपित्त एसिडिटी का रोग जो है वो पैदा करते हैं। खाना खाने से जस्ट पहले, खाना खाने के साथ और खाना खाने के बाद में एक गिलास भर के आपने पानी नहीं पीना है। इससे क्या है कि पाचन बिगड़ता है और आगे चल के फिर आपको एसिडिटी हो जाएगी और आप फिर परेशान होंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप कम से कम ही पिए क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में लंबे समय तक पिएंगे तो इससे एसिडिटी की बीमारी का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। कॉफी लिमिट में ही पिए क्योंकि कॉफी की जो तासीर है वो गर्म होती है और खासकर जिनकी पित्त की प्रकृति है, गर्मियों के मौसम चल रही है तो उनको ज्यादा परेशानी होगी। ज्यादा मात्रा में चॉकलेट्स ना खाएं क्योंकि चॉकलेट्स में फैट होता है, कोको आता है, इन दोनों की तासीर गर्म होती है जो कि फिर आगे चल के पित्त की बीमारी का खतरा बढ़ा देती है। फ्रिज का रखा ठंडा खाना, फ्रिज का रात का रखा बासी खाना, सुबह उसको गर्म करके खाना, ये भी क्या है पित्त बढ़ाते हैं ये और आगे चल के फिर आपको एसिडिटी हो जाती है। अब कैटेगरी 2 के बारे में बात करते हैं जिसमें मैं आपको 26 लाइफस्टाइल टिप्स बताऊंगा जिनसे आपका जो पित्त दोष है वो बिगड़ेगा नहीं। तेज धूप में आपने ज्यादा देर तक काम नहीं करना है। अगर करना है तो सिर पर टोपी रखनी है और थोड़ा थोड़ा साथ में पानी पीते रहना है ताकि शरीर में गर्मी ना बढ़े। गर्म तासीर वाली चीजें गर्मियों के मौसम में ना खाएं। फिर भी लोग गलतियां करते हैं, मिर्च मसाले, तली हुई चीजें और चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं जिस करके पित्त दोष बढ़ जाता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है गर्मियों के मौसम में खासकर, और खासकर अगर आपकी पित्त की भी प्रकृति है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो आपके पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब गाढ़ा आएगा और फिर आपको दिक्कत होगी।
ज्यादा गुस्सा आपने नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा जो है वो साधक पित्त को बढ़ाता है, एक तरह का पित्त होता है। और अगर आपको कोई भी पहले से पित्त के रोग है, खासकर अगर एसिडिटी है, पित्त की प्रकृति है, तो आपको फिर ज्यादा दिक्कत होगी। जीवन में बहुत सारी इच्छाएं ना पाले, इच्छाएं रखे जिनसे आपका जीवन सही चले, आपका मन खुश रहे। क्योंकि अगर आप ज्यादा इच्छाएं रख लेंगे तो आपके जीवन में असंतोष पैदा होगा, आप खुश नहीं रहेंगे, जो कि एक तरह पित्त की बीमारी होती है, जैसा आयुर्वेद में बताया गया है। कोशिश करें तनाव को, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस आगे चल के एसिडिटी का खतरा बढ़ा देता है। और अगर आपको पहले से एसिडिटी है, जड़ की बीमारी है, तो ये फिर दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आपने पर्याप्त मात्रा में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आगे चल के आपको रात को जो अटैक आएगा एसिडिटी का, जर्ट का, एसिड ऊपर आ रहा है, उसका खतरा बढ़ जाएगा, जैसे रिसर्च में पाया गया है। कोशिश करें कि आप शिफ्ट जॉब से बचे, कभी आप दिन में काम कर रहे हैं, कभी आप रात को काम कर रहे हैं। इससे क्या है कि सर्केडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिस करके एसिडिटी, रिफ्लक्स, जर्ट की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसा रिसर्च में भी बताया गया है। देर रात तक रात को ना जागे, इससे क्या है कि पित्त दोष बिगड़ जाता है। और खासकर जिनकी पित्त की प्रकृति है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो फिर आगे चल के आपको एसिडिटी, जर्ट की बीमारी का खतरा भी बढ़ सकता है। टाइट कपड़ों को पहनने से भी बचे, क्योंकि टाइट जो कपड़े होते हैं वो पेट के आसपास प्रेशर बनाते हैं, ग्रोइन एरिया में टाइटनेस होती है, पसीना आने से वहां पे इकट्ठा होता है और स्किन की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसी से मिलता जुलता आपने सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं ना, उसका जो मटेरियल होता है वो त्वचा का पित्त बिगाड़ता है, चुभन जैसी, चींटियां जैसी चलनी महसूस होती है। खासकर अगर आपकी पित्त की प्रकृति है, पहले से कोई पित्त दोष बढ़ा हुआ है, गर्मियों का मौसम चल रहा है। शराब आपने नहीं पीनी है, शराब में एक तो नशा होता है और ये एसिडिटी, जड़ की बीमारी का खतरा भी बढ़ा देता है, जैसे रिसर्च में भी पाया गया है। इसी तरह आपने स्मोकिंग नहीं करनी है, फेफड़ों की बीमारी का खतरा तो बढ़ता ही है, ये पित्त दोष, अम्ल पित्त, एसिडिटी का खतरा भी बढ़ा देता है, जैसा रिसर्च में पाया गया है। खाना खाने के तुरंत बाद ना लेटे, चाहे दिन का समय या फिर रात का समय, क्योंकि अगर आप लेट जाएंगे तो जो स्टमक के ऊपर एलियस वॉल होता है वो ढीला पड़ता है, और जो भी आपके पेट में खाना है वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, और आगे चल के आपको एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। डिनर और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आपने डिनर कर लिया उसके बाद ही सो गए आप, तो फिर आगे चल के आपको एसिडिटी, जर्ट की बीमारी का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा सेक्स आपने नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, शरीर में पित्त, गर्मी को बढ़ाता है। तो अगर आपकी पित्त की प्रकृति है, पहले से कोई पित्त के रोग है, गर्मियों का दिन चल रहा है, तो आपने स्पेशल ध्यान रखना इस बात का। ज्यादा एक्सरसाइज करने से बचे। अगर आपकी पित्त की प्रकृति है, गर्मियों का मौसम है, पहले से कोई आपके शरीर में पित्त के रोग है, तो इससे पित्त दोष और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक्सरसाइज करें, अपनी प्रकृति और मौसम का ध्यान में रख के करें। ज्यादा बैठाड़ू जीवन जीने से भी बचे, क्योंकि ज्यादा बैठाड़ू जीवन से पित्त दोष बिगड़ता है, पेट अच्छे से काम नहीं करता, पाचन शक्ति कमजोर होती है, और आगे चल के आपको एसिडिटी, जर्ट की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से जस्ट पहले आपने पेट भरकर पानी नहीं पीना है, या कोई और अन्य पेय पदार्थ नहीं पीना है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो पेट के अंदर जो भी लिक्विड होगा वो ऊपर आएगा और आपको एसिडिटी जैसा महसूस होगा। गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय खाने के बाद आपने राइट साइड नहीं लेटना है, लेफ्ट साइड लेट सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड लेटने से स्टमक के अंदर जो भी खाना पीना होता है वो ऊपर नहीं आता है, और फिर एसिडिटी का अटैक नहीं आता है। अगर आपको पहले से ही एसिडिटी की बीमारी है, जर्ट की बीमारी है, तो आपने कभी भी रात को सीधा नहीं लेटना है, राइट साइड नहीं सोना है, हमेशा लेफ्ट साइड सोना है। जिससे क्या है कि जो एसिडिटी का अटैक होता है रात को आता है वो कम हो जाता है, जैसा रिसर्च में भी पाया गया है। अगर आपके शरीर में वजन ज्यादा है, आपको मोटापा है, तो आप वजन कम जरूर करें, इससे बहुत सारी बीमारी से बचेंगे, और एसिडिटी, जर्ट की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है, जैसा रिसर्च में पाया गया है। आपने इर्रेगुलर ईटिंग से बचना है। कभी आपने 12 बजे खा लिया दिन के समय, कभी 4 बजे शाम को खा लिया, कभी 7-8 बजे, प्रॉपर टाइम आपने फिक्स करना है। नहीं तो क्या होगा, फिर आपको एसिडिटी, अम्ल पित्त की बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा। रात को डिनर करने के बाद आपने तुरंत नहीं लेट जाना है, आपने सैर करनी है 20 मिनट। इससे क्या है कि खाना भी बचेगा, पेट के अंदर जो भी खाना है वो ऊपर नहीं आएगा, और आपको एसिडिटी का अटैक भी नहीं आएगा। और अगर आपको पहले से ही जर्ट, एसिडिटी की बीमारी है, तो ये रूल तो आपने डेफिनेटली फॉलो करना है। आपने ऋतुचर्या का पालन करना है। भारत में पहले लोग मौसम के हिसाब से खाना खाते थे, लेकिन आज इंटरनेट के ट्रेंड में लोग ये भूल गए हैं और गलत मौसम में गलत खाना खाते हैं, जिससे पित्त बिगड़ता है पेट का, और अन्य पित्त की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। अपनी प्रकृति को ध्यान में रखकर आपने डाइट फॉलो करनी है, चाहे आपकी पित्त है, कफ की है या वात की है। स्पेशली जिनकी पित्त की प्रकृति है, अगर आप उल्टा खाना खाएंगे तो आपका तो पित्त रोग बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी, जिसमें मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला हूं। अगर आपके शरीर में हैवी मेटल्स है, टॉक्सिन्स ज्यादा है, तो आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है, क्योंकि लीवर पर लोड बढ़ता है, लीवर का पित्त बिगड़ता है, जिस करके आपको परेशानी होती है। तो ऐसे में आपने अपने शरीर को डिटॉक्स करना है देख रेख में, ताकि आपके शरीर में टॉक्सिन्स, केमिकल्स दूर हो जाए और आपका जो पित्त दोष है वो बैलेंस में आ जाए।
केमिकल वाली कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट से आपने बचना है, चाहे हेयर डाई है, चाहे आप मेकअप करते हैं, चाहे अन्य क्रीम लगाते हैं, चाहे आप डिओज लगा रहे हैं, चाहे आप फेमिनिन वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनसे क्या है कि स्किन का पित्त बिगड़ता है और त्वचा की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स को ही इस्तेमाल करना है। अगर आपकी टेस्ट रिपोर्ट में एच पाइलोरी बैक्टीरिया आया है तो आपने इस बैक्टीरिया को खत्म करना है। नेचुरल तरीके से करेंगे वो बेस्ट है, क्योंकि एच पाइलोरी बैक्टीरिया से आगे चल के पेप्टिक अल्सर की बीमारी का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं चौथी कैटेगरी। यहां पे मैं आपको 4 टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपका जो पित्त दोष है वो नहीं बिगड़ेगा। आपने चीप क्वालिटी घटिया सप्लीमेंट से बचना है, जिसमें सिंथेटिक फॉर्म्स वाले बी विटामिन मिनरल्स होते हैं, एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव्स मिलाए होते हैं, जो क्या है कि आपकी त्वचा का पित्त बिगाड़ सकते हैं, खासकर अगर आपकी पित्त की प्रकृति है और गर्मियों के मौसम चल रहा है। इसी तरह आपने मॉडर्न आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना है तो अपनी प्रकृति को ध्यान में रखकर करना है, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट होते हैं जो कि केमिकल से निकाले जाते हैं। और अगर आपकी पित्त की प्रकृति है, गर्मियों के मौसम है, तो आपका फिर पित्त दोष बिगड़ सकता है। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां गर्म होती है, खासकर जिनमें मरकरी होता है, पारद होता है और कुछ अन्य गर्म तासीर वाली जड़ी बूटियां होती है, तो आपने उनको खाने से बचना है। अगर आपकी पित्त की प्रकृति पहले से कोई पित्त का रोग है, गर्मियों के दिन चल रही है। कुछ एलोपैथी दवाइयां शरीर में एसिडिटी का खतरा बढ़ा देती है, जैसे एस्पिरिन दवाई होगी, एंटीबायोटिक्स होगी, पेन किलर, स्टीरॉइड्स आगे, ब्लड प्रेशर को कम करने वाली आप दवाइयां ले रहे हैं, हड्डियों को मजबूत करने वाली दवाइयां ले रहे हैं, फेफड़ों के लिए आप कोई दवाई ले रहे हैं, आप नींद लाने के लिए माइंड को रिलैक्स करने वाली कोई दवाई ले रहे हैं, और सिंथेटिक आयरन सप्लीमेंट्स ले रही है। ये क्या है कि आपके शरीर में एसिडिटी, जर्ड की बीमारी का खतरा बढ़ा देती है। अगर आपको कैंसर है और आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो कीमोथेरेपी शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ाती है, पित्त को बढ़ा देती है। तो इस दौरान आपने पित्त घटाने वाली चीजें और कुछ सप्लीमेंट्स लेने हैं ताकि आपका पित्त दोष ना बिगड़े। महिलाओं के लिए अगर आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, जैसे मेनोपॉज के समय, मेनोपॉज के समय, तो ये जो दवाइयां हैं ये गर्म होती है, एसिडिटी, जर्ड की बीमारी का खतरा इसलिए बढ़ा देती है। तो फाइनली दोस्तों, हम अपनी लास्ट कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी, 60th टिप मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। ये टिप पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशल है क्योंकि थायराइड की बीमारी महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। तो आपने अपने थायराइड को बैलेंस में रखना है। ना तो हाइपोथायराइडिज्म चाहिए जिससे पित्त कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, ना ही हाइपरथायराइडिज्म चाहिए जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और पित्त बढ़ जाता है। रिसर्च ये बताती है कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो इससे मोटापे का खतरा बढ़ जाता है और मोटापे से एसिडिटी का खतरा बढ़ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। हाइपोथायराइडिज्म से अब नॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग, ज्यादा ब्लीडिंग आने का खतरा बढ़ जाता है पीरियड्स के दौरान, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मासिक धर्म की अनियमितता का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह महिलाओं के लिए आपने अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखना है। जब भी आप पेरीमेनोपॉज में आ रही है, मेनोपॉज है, मेनोपॉज के बाद है, क्योंकि मेनोपॉज जब स्टार्ट हो जाता है तो एस्ट्रोजन कम होने लगता है, और एस्ट्रोजन जैसे ही कम होता है तो आपको एसिडिटी, अम्लपित्त की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आप महिलाएं बर्थ पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको भी याद रखें, ये आगे चल के हाइपोथायराइडिज्म का खतरा भी बढ़ा देती है। और यही बर्थ पिल्स आपके हार्मोन्स के बैलेंस को बिगाड़ भी सकती है। और कुछ अन्य दवाइयां भी होती है एलोपैथी में जो आपके हार्मोन्स को बिगाड़ देती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं, डिप्रेशन को कम करने वाली आप ले रहे हैं, डायबिटीज की आप दवाई ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की आप कोई दवाई ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स, आप पेन किलर्स ले रहे हैं, और थायराइड की अगर आप दवाई ले रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आपने लाइफस्टाइल चेंजेस से, अच्छी डाइट से और आयुर्वेद से आपने अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आपका हार्मोन्स करके जो है वो पित्त ना बढ़े। तो ये था दोस्तों 60 टिप्स मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दी है, और जीवन भर ये वीडियो आपके काम आएगी। जो 60 टिप्स बताई है उससे आपका पित्त दोष हमेशा बैलेंस में रहेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताइए, मैं आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। और आने वाले वीडियोस में हम कफ दोष सीरीज स्टार्ट करेंगे, कफ दोष को हम समझेंगे और जीवन भर कैसे कफ दोष को बैलेंस करना है उसके बारे में भी हम जानेंगे।